हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम और व्यू से। तो इसके लिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। जैसा कि क्वेश्चंस नंबर 2 में दिया हुआ है, ढूंढो कहाँ पे एरर है। यहाँ पे ढूंढो, देरी मत करो, हरी अप। जुडाजियम से spirituality is a process of personal transformation involving value and belief that provides the purpose and guidance for our living। जैसा डी में हमेशा रहता है नो एरर। तो इसमें ढूंढना आपको कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ, ग्रामर कहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग मिस्टेक किया हुआ आपको खोजना है इसमें। तो पढ़ो, जुडाजियम मतलब यहूदी होता है। जुडाजियम से स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड बिलीफ्स दैट प्रोवाइड्स। ये चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे जो आया है वैल्यूज एंड बिलीफ डैट प्रोवाइड पर्पस एंड गाइडेंस। जो डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु विच डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू एंड बिलीफ जो है, यहाँ पे जो वैल्यू एंड बिलीफ है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं। तो वर्ब भी क्या होगा, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे प्रोवाइड्स हो जाएगा, PROVIDE हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा आपका। समझ में आया, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोवाइड्स नहीं होगा, प्रोवाइड्स। ये आपका ये किस में आपका, ये आपका इसमें है, को हटाना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ पे यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा। समझ में आया, यहाँ पे एस नहीं होगा। इसके लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन एन इम्परफेक्ट world with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can with empathy, a bit of the loving detachment। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चंस में आपको खोजना कि कहाँ पे ग्रामेटिकली एरर दिया हुआ है। तो इसमें पढ़ो, पहले पढ़ो लाइन बाय लाइन। इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can with empathy and a bit of loving detachment। तो इस पाठ में आई होप आपने ढूंढा होगा, आपने खोजा होगा, आपने सही सही कैच किया होगा कहाँ पे एरर है। तो इस सेंटेंस में बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में यहाँ पे जो दिया हुआ आपका, बी पार्ट में इसमें दिया हुआ आपका, बी पार्ट में दिया हुआ ना, बी पार्ट में आपका ये पार्ट में एरर है आपका। यू कैन टेक एज मेनी एज, यहाँ पे क्या होगा बताते हैं भाई। रूल ये कहता है कि पहली बात ये समझो कि टू प्ले क्या है, एक इन्फिनिटिव है, और टेक भी क्या है, टेक एक बेयर इन्फिनिटी है। उसके साथ लगा हुआ है वो मतलब इन्फिनिटी, उसके साथ टू नहीं लगा हुआ है। तो इसके जोड़ने के लिए, इसको सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ क्या यूज करें, किया जाएगा एंड। इसके बीच में क्या हो, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड टेक एज मेनी, यहाँ पे मेनी नहीं होगा, यहाँ पे मेनी या यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मच हो जाएगा आपका, मच। तो सेंटेंस क्या बनता है, योर रोल द बेस्ट वे, द बेस्ट यू कैन, एंड टेक एज मच एज यू कैन विथ एम्पैथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। ये आपका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट में एरर था और उसमें सुधारना क्या था, टेक के पहले क्या होगा, एंड, क्योंकि टेक क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसका इन्फिनिटिव यहाँ बन रहा है टू प्ले। टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है। उसके बाद जो टेक जो है, टेक बेयर इन्फिनिटिव, इसके लिए इसको ऐड करने के लिए, सेंटेंस को इस पार्ट को ऐड करने के लिए हमको कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। वो कंजक्शन क्या होगा, एंड होगा। एंड टेक एज मच एज यू कैन विथ एम्पैथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। क्योंकि समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अर्थ रिसोर्स हैव टू बी
protected and sustained, and we need to share our resources across the species as we all are interconnected as one giant living organism. तो जैसा कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आपको कहाँ पे है, जल्दी करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी खोजो कहाँ पे है, जो जीता वही आगे जाएगा। बताओ इसमें कमेंट दो जल्दी। तो इसमें क्या पे है एरर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अर्थ रिसोर्स हैव टू बी, जब हैव टू बी यहाँ लगा हुआ है तो ये तो समझ में, ये पक्का समझ में आया कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो जब दो चीज एंड से जुड़ा हुआ तो पैसिव में जा रहा है, तो हैव टू बी प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, सस्टेंड हो जाएगा ना जी, यहाँ पे ये ईडी हो जाएगा, यहाँ पे सस्टेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सस्टेंड हो जाएगा। अर्थ रिसोर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पार्ट में एरर था, या आपका ये पार्ट में एरर था, ये सुधर गया, तो इसका आंसर मिला आपको। इसमें क्या रूल है, रूल आपका यह कहता है कि जब कभी भी 2 + b + v3 होता है और प्रश्न इस पास्ट में दो पैसिव इन्फिनिटिव है, जो ये इस सेंटेंस में है इसमें दो पैसिव इन्फिनिटिव है, एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए हैं, दो पैसिव इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लो टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड, क्या हो जाएगा, टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड, समझ में आया, एकदम सिंपल चीज स्थान है। पहली चीज मान लो ये तो सस्टेन के बदले में क्या हो जाएगा, सस्टेन्ड हो जाएगा, होगा क्योंकि पैसिव इन्फिनिटिव 2b + v3 होता है और प्रश्न के इस पास्ट में दो पैसिव इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हैं, जैसा टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड, क्या हो जाएगा आपका सस्टेन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप ध्यान से पढ़िए, उनको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द अरे ये तो पढ़ने से ही गलत बुझा रहा है, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर इसेंशियली, ये गलत है बालक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा रूल कहता है मोस्ट होगा, वन ऑफ के बाद क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है, वन ऑफ द के बाद क्या सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियली वर्च्यू ऑफ फॉर रियल इनर प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट कैन कनेक्ट अस टू द डाइव। समझ में आया, ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, द अरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी comes waiting full of starwear and soon I am sipping it slowly eventually without rushing no error। तो इसमें किस पार्ट में एरर है आपका, वो चीज ढूंढो यहाँ पे, तो आपको ये मिलेगा, द अरोमा ऑफ द इनविगोरेटेड मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स विथ, इस पार्ट में एरर कहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे, द अरोमा ऑफ द इनविगोरेटेड मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स वेफ्टिंग अप स्टेयर एंड सुन, तो इस पार्ट में एरर कहाँ पे आपको ढूंढना है, तो ये चीज बताओ मुझे, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इनविगोरेटेड मतलब होता है जानते हो क्या, इसका मतलब होता है कि फुर्तीला प्रदान करना, फुर्तीला स्फूर्ति प्रदान करना, ये क्या है, ये एक तरह सा वर्ब है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव होना ना, मॉर्निंग कप ऑफ टी होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको इनविगोरेटिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको आई हटा के क्या करना है आपको, यहाँ से आई हटा के आपको करना है ING डाल देना है, यहाँ पे ING डाल देना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इनविगोरेटिंग मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स विथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं बिना देरी किए हुए, आप 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाइएगा, समझ में आया, चलिए बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, चलिए। affirmation file the will to focus and perseverance towards the goal realization and enable the positive thoughts to permit one subconsciousness। अब इस 7 नंबर क्वेश्चंस में कहाँ पे एरर है वो आपको खोजना है, खोजो जल्दी। ये चीज मुझे बताओ सबसे पहले, यहाँ पे जो यूज हुआ परसिवरेंस, ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
क्या है यहाँ पे, ये नाउन है ना, ये नाउन है, इसके बदले में क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखो आपका यहाँ आंसर ये होगा, परसिवरेंस के बदले में क्या यूज होगा, परसिवियर का प्रयोग होगा, क्योंकि परसिवरेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है और जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, अब अभ्यास करना, जबकि परसिवियर क्या है, एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना। और एंड के पहले टू फोकस एट टू इन्फिनेटिव है ना जी, एंड के पहले जो यहाँ दिया हुआ वो क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है ना इन्फिनेटिव। उसके बाद यह जो दिया हुआ है एंड के बाद क्या है, एंड के बाद आपका होगा परसिवरी, परसिवियर, इट बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, यहाँ पे PRHEVER, यहाँ पे ये नाउन बनाता है ना, ये ANC नाउन बनाता है, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये इसको डालो EN, सॉरी इसमें क्या होगा, ई हो जाएगा, सर ई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PERSEVERE हो जाएगा, परसिवियर टुवर्ड्स गोल रियलाइजेशन एंड इनेबल द पॉजिटिव थॉट्स टू परमिट वन सब कॉन्सेंस। समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बनाइए जल्दी। The biggest problem faced by all developing countries is the lack of training in power, manpower। नहीं देखो यहाँ पर रूल ये कहता है ट्रेनिंग के बदले क्या होगा, ट्रेंड का प्रयोग होगा, क्योंकि ट्रेनिंग एक नाउन का काम करता है और इसका अर्थ होता है क्या, प्रशिक्षण, जबकि ट्रेड एक क्या है, एडजेक्टिव है, जो मीन पॉइंट क्या है, ऑलरेडी मतलब प्रशिक्षण, वो क्या हो ना, वो जानते हैं, वो काम को करने के लिए जानते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ईडी हो जाएगा आपका, ट्रेनिंग नहीं होगा, सॉरी। एक मिनट, आया आया आया, यहाँ पे जो दिया हुआ है द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, समझा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ING नहीं होगा, यहाँ पे जो TRAINED, ये आपका सही आंसर होगा, क्या होगा आपका, सॉरी इसमें सही आंसर ये हो जाएगा आपका। समझ में आया, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कीजिए, समझे ना। उसके बाद 9 नंबर, द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द इनोमरस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द मोर ऑब्वियस फीचर, ये चीज बताओ मुझे, मोर के बदले में क्या होना चाहिए वहां पे, 9 के क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द मोर ऑब्वियस फीचर, ये सही आपको लगा, मोर के बदले में मोस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ एक अंडरस्टूड रूप से कंपैरिजन मॉडर्न वर्ल्ड के अनगिनत फीचर के बीच में है, जैसे कि मान लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन मैन इज हिज काइंडनेस, होता है ना, तो मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंपैरिजन हो रहा है ना अनगिनत फीचर के बारे में, ऐसा नहीं कि कंपैरिजन ये चीज हो रहा है वर्ल्ड के बारे में, अनगिनत जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो फीचर है, जो एट्रीब्यूट है, उसके बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो मोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक किया जाए, इस वीडियो को शेयर किया जाए एंड सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, यार ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो।
धन्यवाद।